5 लीटर की सॉइल कैन से हम आज एक डीआईवाई प्लांटर बनाएंगे। और ये जो कबाड़ हम इस्तेमाल करते हैं प्लांटेशन बढ़ाने के लिए, ये गार्डन को कबाड़ नहीं बनाता है, खूबसूरत बनाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें कट करना है वो हिस्सा कहाँ छोड़ना है और कहाँ ड्रॉ करना है, तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। ये देखिए, मैंने हैंडल के पास से एक फ्लावर का शेप दिया। अब इसको हम एक नाइफ गरम करके गैस पर, और उससे मैं कट करके लाई हूँ। अब क्योंकि मोबाइल वहाँ ले जाना और फिर उसको शूट करना, तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि गैस के पास मत ले जाया करो मोबाइल। तो मैं कट करके ही लाई हूँ। और साथ में वो नाइफ़ इतनी हार्ड प्लास्टिक होती है कि ख़ुद को लगने का भी डर रहता है, तो अपने को भी सेफ्टी देने के लिए मैं इसको कट करके तब फिर दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने जहाँ जहाँ ड्रॉ किया था उसके बाहर बाहर एक तरह से थोड़ा छोड़ छोड़ कर मैंने कट किया। और फिर बार बार नाइफ़ गरम करेंगे और यहाँ से भी हम इतना पोर्शन कि जहाँ हम प्लांट्स लगा सकें उसमें करेंगे। अब इधर जो है मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ पर फेस बना दूँ कोई बर्ड का। तो पिजन बने या पीकॉक बने या जो भी यहाँ पर ड्रॉ हो सकता है इतनी जगह में। तो जब मैंने कोशिश किया और एक इमेजिन में सोचा कि क्या बन सकता है, तो एक पीकॉक का शेप उभर कर आया कि कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये एक प्यारा सा पीकॉक या मोर बनकर तैयार होगा। तो ये प्लांटर डेकोरेशन के लिए भी और प्लांटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई परमानेंट मार्कर नहीं लिया है, स्केच पेन से ही मैंने दोनों तरफ फेस को ड्रॉ किया हुआ है। जैसे कि दोनों तरफ से ही अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो दोनों तरफ दो पीकॉक दिखाई देंगे, इसके फ्रंट पर और बैक पर। मैंने जैसे ही ड्रॉ किया, मेरी बेटी बोली कि लाइए मम्मी, मैं इसको पेंट करूँगी पीकॉक को। मुझे बहुत खूबसूरत पीकॉक बनाना आता है। तो फिर वही इस पर पेंटिंग कर रही हैं। और आप देखिए कि वो कैसे कर रही हैं, क्योंकि मैंने नहीं बताया कि कैसे करना है। बस खुद ही इमेजिन कर रही हैं और खुद ही वो इस तरह से ड्रॉ कर रही हैं और पेंट कर रही हैं। तो चलिए, ये भी अच्छा ही है। कल को हम नहीं होंगे तो ये बच्चे हमारे गार्डन को डेकोर करके रखेंगे। एक उम्मीद है और दुआ भी यही मैं करती हूँ कि इनको भी आना चाहिए गार्डनिंग करना, प्लांट्स की देखभाल करना, उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेना। अपनी माँ से इनको कुछ तो सीखना चाहिए। वैसे आर्ट इनकी बहुत अच्छी है। ये ज़्यादा ड्रॉ भी नहीं करती हैं, कभी कभी पेन से ही सब बनाती हैं। तो आर्ट इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और ये सारे टैलेंट और ये गुण भी शायद इन्होंने शुरू से मुझसे ही लिए, क्योंकि मैं जब अपने कॉलेज में थी तो आर्ट में मैं भी काफ़ी अच्छी थी। फिर धीरे धीरे बस होता है ना, टाइम के हिसाब से इंसान भूलने लगता है। और स्केच से काफ़ी ड्रॉ करने के बाद फेविक्रिल यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और 25 रुपए की शीशी आती है, ब्लू कलर है ये। रेड बेस था तो उसको फिर मैंने सोचा कि छोड़िए, इसको पेंट नहीं करते हैं, वो तो काफ़ी शाइन है और वो तो उसका नेचुरल कलर है, जाएगा भी नहीं। फेस, नेक, विंग्स और फिर आउटलाइन कर देने से ये हाईलाइट होने लगेगा कि कहाँ से कहाँ तक विंग्स हैं। और ये देखिए आउटलाइन ये दे रही है। ब्लू कलर ही हम लोग इस्तेमाल करें। फेविक्रिल अच्छा उतना नहीं चलता है जितना कि इनेमल कलर चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत पेंट करने के लिए अगर हमें बेस बनाना हो तो हम इनेमल कलर यूज़ करते हैं, वरना यही छोटी सी शीशी अपने लेकर बैठ गए और पेंटिंग शुरू कर दी। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं चलता है। पानी वगैरह डालते रहिए, वाटरप्रूफ होता है, पर कुछ टाइम के बाद ये निकल जाता है। और जब ये निकलेगा तब फिर आप मतलब दोबारा ही कीजिए और या फिर दोबारा दूसरा लुक दे दीजिए, वो भी अच्छा ही होता है। अच्छा, टेल बनाने के लिए मैंने उसकी जो हैंडल थी कैन की, 5 लीटर ऑयल कैन की, तो मैंने उसको कट करने के बाद में फोल्ड करके सीधा कर दिया, जिससे कि वो एक टेल के लुक में आ गया और फ्लावर की कटिंग भी कर दी। तो दो चीज़ें होंगी, अगर इसमें हम ग्रीन प्लांट्स लगाते हैं तो ये एक फ्लावर भी अलग से दिखाई देगा और साथ में मोर की पूँछ का भी काम करेगा।
तो उसका हैंडल ना निकालते हुए उसको भी एक फ्लावर का इस तरीके से लुक दिया जा रहा है और बीच में भी ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से शेडिंग दे दी जाएगी। इस तरीके से ये खिला हुआ फ्लावर लगेगा। तो नहीं भी होगा इस प्लांटर में कुछ भी, तो फूल तो खिला ही होगा ना। अच्छा, 2 तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ड्रेनेज होल मैंने देखिए बॉटम पर बना दिया हुआ है। इसको हम खड़ा हुआ भी बना सकते थे, लेकिन फिर हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने इसको इस तरह वर्टिकली बनाया और इस तरह से ये रखा भी रहेगा और मिट्टी भी आ जाएगी। इसमें हम किसी भी तरह का प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अब ये मतलब थोड़ी है कि इसमें बड़े-बड़े प्लांट्स ग्रो कर देंगे, इंडोर प्लांट्स और बालकनी प्लांटर्स के तौर पर, डेकोरेशन के तौर पर इस प्लांटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह मेरा भी तारीफ़ करने का मन हो रहा है अपनी बेटी का कि मेरा काम काफ़ी हद तक ईज़ी कर दिया और बस शुक्रिया करना चाहूँगी अपनी बेटी का। बिल्कुल ज़ीरो बजट तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ खूबसूरत बनाना है, खूबसूरत से और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, तो थोड़ा बहुत खर्चा तो लगाना है। तो फेविक्रिल्स वगैरह में तो जो कुछ खर्चा हुआ हुआ और जब ऑयल ख़रीदा था तो फिर केन भी कॉस्टली ही पड़ती है, क्योंकि ऐसे लीजिए तो थोड़ा कम प्राइस में और वैसे केन भी, तो केन का भी कुछ प्राइस तो हो ही जाता है। पेंट को कुछ देर सूखने देना है, इस वजह से अभी हम इसमें मिट्टी नहीं भर रहे हैं। अगर भरेंगे तो शेयर करेंगे आपके साथ। और ये जो वॉल पेंटिंग देख रहे हैं, ये भी ये बेटी ने की थी मेरे। और केज बनाए, लैम्प शेड बनाया, ट्रीज़ बनाए, फ्लावर्स बनाए और बस वो रूम की भी पेंटिंग वगैरह अपने मनचाहे अंदाज में और उसको भी गार्डन के अंदाज में चेंज करती ही रहती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।